स्टार्स, हाउ आर यू ऑल। बेटे आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखित पाठ धूल। बच्चों इस पाठ में धूल और मिट्टी के महत्व को बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ धूल। तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ रामविलास शर्मा जी के बारे में कि रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 1912 में हुआ। और बेटे इनकी शिक्षा जो है वह गांव में हुई। प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए ये लखनऊ आ गए। वहाँ से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर हो गए। और प्राध्यापन काल में ही इन्होंने पीएचडी की। और लेखन के क्षेत्र में बच्चों पहले ये कविताएं लिखते थे और उपन्यास, नाटक, और उसके बाद आलोचना कार्यों में जुट गए। रामविलास शर्मा प्रगतिशील आलोचना के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं, यानी इन्होंने आलोचनाएं बहुत ज़्यादा लिखी हैं। और इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास और महाप्राण निराला के काव्य को भी नए निकष पर परखा, यानी उस पर भी इन्होंने आलोचनाएं की हैं और अपने लेख लिखे हैं। बेटे इन पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि हम जो हैं वो हम धूल से नफरत करते हैं, लेकिन हीरे को भी हम लोग कैसा पसंद करते हैं, साफ़ सुथरा, खरादा हुआ और चमकता हुआ। और जबकि हीरा जो है मिट्टी में सना हुआ ही अच्छा लगता है। और लेखक ये कहते हैं जो बच्चे होते हैं, जो गांव के बच्चे होते हैं, जो धूल में लिपटे होते हैं, उनसे तुलना करते हुए कहते हैं कि वही सच्चे हीरे कहलाते हैं। और वो जो धूल मिट्टी जिससे जो उनके चेहरे पर जो निखार आता है, जो उनके सौंदर्य में निखार आता है, वो बनावटी सौंदर्य प्रसाधनों से कभी आ ही नहीं सकता। यानी धूल हमारे जीवन का सार है और हमें धूल से जो है नफ़रत नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारी सभ्यता धूल से नफ़रत करती है और अपने बच्चों को, आजकल की जो जनरेशन है वो अपने बच्चों को मिट्टी से बचने की सलाह देती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटे यहाँ अखाड़े की मिट्टी के बारे में लेखक बताते हैं। वो ये कहते हैं कि जो अखाड़े में जो पहलवान होता है तो वो जब उस मिट्टी पर जो गिरता है, और वो जो अखाड़े की मिट्टी साधारण मिट्टी नहीं होती है, उसको तेल और लस्सी में पकाया जाता है। और जब कोई पहलवान उस पर चारों खाने चित होकर लेटता है और वो मिट्टी उसके शरीर को स्पर्श करती है, तो उस समय वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। और लेखक कहते हैं धूल और मिट्टी जो ये जो शब्द हैं ये आपस में बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, पास पास हैं। इनमें कोई अंतर नहीं है। उनमें सिर्फ इतना ही अंतर है जितना कि रूप, रस, गंध, स्पर्श में, यानी कि शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में जितना ही फ़र्क है, उतना फ़र्क सिर्फ धूल और मिट्टी में होता है। यानी कि धूल और मिट्टी में कोई फ़र्क नहीं होता है। मिट्टी की आभा का नाम धूल है और मिट्टी के रंग रूप से ही उसकी जो पहचान है मिट्टी के रंग रूप की, वो धूल से ही होती है। बेटे यहाँ पर जो लेखक हैं गोधुली शब्द के बारे में बताते हैं कि गोधुली जो है वो जो गोधुली बेला, यानी जब गायें बछड़े उनको चराकर ग्वाले वापस आते हैं और उनके पैरों से जो धूल उड़ती है उसके कारण उसे हम गोधुली बेला कहते हैं। और ये जो गोधुली बेला है ये हमें शहरों से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, शहरों में नहीं मिलता है। दूसरा, वो धूल के प्रति जो है श्रद्धा, भक्ति और स्नेह, 3 प्रकार की भावनाएं बताते हैं कि जब एक देशभक्त जो होता है देश की माटी को अपने माथे से लगाता है तो वो उसकी भक्ति होती है। ठीक है। जब एक स्त्री अपने चरणों, पति के चरणों की धूल को अपने माथे से लगाती है तो वो उसकी श्रद्धा होती है। और जब हम धूल में सने बच्चे को गोद में उठाते हैं तो वो स्नेह की भावना होती है। यानी धूल जो है हमारी भावनाओं की भी अभिव्यक्ति का साधन होती है। और फिर मेहनत कश मजदूरों, किसानों को जो लेखक कहते हैं कि ये सच्चे हीरे हैं। क्यों? ये किसी भी चोट से नहीं टूटते हैं और ये धूल में लिपटे रहते हैं। और ये जो हैं अगर इन पर चोट की जाए तो ये पलटकर वार भी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि लेखक ये समझाना चाहते हैं जो धूल के प्रति हमारे मन में जो नफरत है, जो घृणा है, वो हमें नहीं करनी है। और हमें ये समझना है कि मिट्टी और धूल जो एक ही रूप हैं, जिनमें कोई अंतर नहीं है, ये हमारा पोषण करती है। हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, यानी रोटी, कपड़ा और मकान, ये धूल और मिट्टी से ही पूरे हो रहे हैं। तो लेखक यही संदेश देना चाहते हैं कि धूल और मिट्टी के प्रति जो हमारा जितना भी जो नज़रिया है वो इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम उससे नफ़रत नहीं करें, बल्कि एक आदर या सम्मान की भावना हो, हमारी धूल के प्रति हमारा लगाव होना चाहिए। तो बच्चों
मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा और कल हम इससे जुड़ा बाकी कार्य करेंगे, इसके प्रश्न उत्तर कार्य करेंगे, आशय स्पष्ट करो करेंगे। अगर आपको किसी भी विषय में कहीं पर भी कोई दुविधा हो तो आप मुझसे अवश्य कहें, मैं उसका अवश्य समाधान करूँगी। That's all for today. If you have any doubts, you can leave your queries on Google Classroom. Thank you so much, students. Have a nice day.